आइकन चार्ली चैपलिन वो फनकार जो बिना कुछ बोले ही अपनी एक्टिंग से लोगों को हंसा हंसा कर लोटपोट कर देता था। लेकिन असल में पर्दे पर हंसाने वाले चार्ली की अपनी जिंदगी गरीबी, विवादों और दर्द में गुजरी। 16 अप्रैल 1889 को जन्मे चार्ली चैपलिन 88 साल की उम्र में 25 दिसंबर को दुनिया को रुलाकर चले गए थे। क्रिसमस के दिन ही उनका निधन हुआ था। बचपन में पिता का साथ नहीं मिला, माँ पागल हो गई और विवाद भी सिर्फ इतना ही नहीं था, इन्होंने एडोल्फ हिटलर पर भी फिल्म बनाई थी। हालांकि इसके बदले उन्हें देश से निकाल दिया गया था। जिंदगी जितनी तकलीफ भरी थी, मौत के बाद जो हुआ वो उससे भी ज्यादा हैरान करने वाला था। मौत के बाद उनकी डेड बॉडी कब्र से चोरी कर ली गई। सभी रीति रिवाजों का पालन करते हुए चार्ली को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में एक झील के पास दफनाया गया था। 1 मार्च 1978 को चार्ली की कब्र से उनकी लाश चुरा ली गई थी। कुछ समय के बाद चार्ली की पत्नी के पास 2 चोरों का कॉल आया था, जो लाश को लौटाने के बदले में $6 लाख चाहते थे। ऑनर ने कहते हुए रकम देने से इनकार कर दिया कि चार्ली हमारे दिलों में और स्वर्ग में है, उनकी लाश की जरूरत नहीं है। 2 महीने के बाद एक बड़े पुलिस ऑपरेशन में रोमन वारदाज और गांचो गानेव को पकड़ लिया गया था, जिन्होंने लाश की चोरी की थी। चोरों ने बताया कि उन्होंने चार्ली की बॉडी को नोवाइल नाम के गांव के पास दफनाया था। चार्ली की बॉडी को दोबारा उस जगह से निकालकर असली जगह तक पहुंचाया गया था। चार्ली चैपलिन और हिटलर में कई समानताएं भी थी। दोनों का जन्म 4 दिनों के अंतराल में हुआ था। दोनों की मूछें भी एक जैसी थी और दोनों ही गरीबी से निकलकर दुनिया की नामी हस्ती बने थे। 1940 में चार्ली ने फिल्म द ग्रेट डिक्टेटर बनाई। ये उस जमाने की सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली फिल्म थी। फिल्म के आखिरी में चार्ली ने 5 मिनट का एक भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने जंग रोकने की बात कही थी। 5 ऑस्कर नॉमिनेशन हासिल करने वाली इस फिल्म के रिलीज के बाद हिटलर ने चार्ली पर कार्रवाई शुरू कर दी थी और देश से निकाल भी दिया था। साल 1931 में चार्ली चैपलिन की लंदन में मुलाकात महात्मा गांधी से भी हुई थी। ये भी उनकी जिंदगी से जुड़ा एक अलग ही किस्सा है। चार्ली चैपलिन ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में भी जिक्र किया था कि उन्हें महात्मा गांधी सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग व्यक्ति लगते थे। महात्मा गांधी के कहने पर ही चार्ली ने मशीनों से सोसाइटी पर पड़ने वाले बुरे असर पर फिल्म बनानी शुरू की थी। एक समय ऐसा भी था जब इंग्लैंड की महारानी क्वीन एलिजाबेथ ने भी माना था कि वो चार्ली चैपलिन की फैन हुआ करती थी।